हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज आशीष चार्ल्स। मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ फिर से। तो मैं आपके सामने एक स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। तो ये स्टोरी है एक मेंढक और एक मछली की। तो एक मेंढक और मछली की होती है। तो मेंढक आपको पता है कि मेंढक एक कुएं में रहता है, गल में रहता है। तो जब मेंढक एक कुएं में रहता है तो आपके पास वो एक कुएं में उसको पता है कि मैं इसी कुएं से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो कुएं में तो उसको बस उतनी इंफॉर्मेशन है उसके पास, और वो वहीं पे रहता है। और उसके बाद एक बार एक मछली, जब उसके मछली समुद्र में रहती है, बड़े से समुद्र में रहती है, और समुद्र में रहने के बाद एक बार ऐसा आता है कि समुद्र में तूफान आता है बहुत तेजी से, और बहुत बड़ी उछाल आती है। और उस उछाल की वजह से वो मछली जाकर के कहीं किसी कुएं में गिर जाती है, जहाँ पर वो कहीं मेंढक रहा करता था। और जब वो मेंढक के पास जाकर के गिर जाती है तो मेंढक उस मेंढक के साथ रहती है, और मेंढक के साथ रहते रहते वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। और मछली उस मेंढक से कहती है कि मेंढक भाई कि यार यहाँ पे मतलब जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे जो समुद्र था वहाँ पे बहुत सारा पानी था। तो बहुत सारा पानी था तो मेंढक उसको मछली को पूछता है कि इतना सा पानी था। तो वो कहती है कि नहीं, इतना सा नहीं था, बहुत सारा पानी था। तो मेंढक फिर से बताता है उसे इतना पानी था। तो इतना पानी, फिर मछली उसे कहती है नहीं नहीं इतना नहीं है, इससे भी बहुत ज्यादा था। तो मेंढक अपनी पूरी दोनों हाथ पूरे खोल देता है, वो कहता है कि इतना पानी था। तो फिर से मछली उसे कहती है कि नहीं भाई, वहाँ जो जहाँ मैं समुद्र में रहती थी तो वहाँ बहुत सारा पानी था। तो फिर मेंढक ने उसे कहा कि जो इस कुएं का एक एंड है, उस एंड से दूसरे एंड तक की जगह दिखाई। और उसने कहा कि जितना बड़ा ये कुआं है उतना पानी था। तो मछली उसे कहती है कि नहीं भाई, ये कुआं का पानी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, समुद्र में तो बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी है। तो बहुत सारा पानी है कहती है, लेकिन मेंढक उसकी बात नहीं सुनता, समझता। मतलब एक्चुअली वो कहता है कि मछली तू झूठ बोल रही है, क्योंकि इससे ज्यादा पानी तो कभी हो ही नहीं सकता। एक्चुअली मेंढक भी गलत नहीं था अपनी जगह, क्योंकि मेंढक के पास उतना ही ज्ञान है, और मेंढक ने उतना ही दुनिया देखी है, उतना ही पानी उसने अपनी जिंदगी भर पूरी जिंदगी में देखा है। तो मेंढक की तरफ से कोई गलती नहीं रहती, लेकिन एक्चुअली मछली उसे बताती है, लेकिन वो मछली की बात नहीं सुनता, समझता। और फिर क्या होता है कि जब मछली की बात उसे नहीं समझता तो मेंढक उसे झूठा ही समझता रहता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये कहानी आपको ये सिखाती है, समझाती है। मैं इस कहानी पे बात करूँ तो ये आपको इतना बताती है कि कई बार हम लोगों की लाइफ में भी कुछ इस तरीके की हम मेंढक बने रहते हैं, एक कुएं के मेंढक बने रहते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ उतना ही पता होता है जितना हमारे आसपास हमें दिखाई दे रहा होता है। ये दुनिया एक्चुअली में बहुत बड़ी है, और इस दुनिया के बारे में सीखने समझने हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम ये बात तभी सीख सकते हैं जब हम लोगों से सीखेंगे, या कुछ एक्सपीरियंस लोगों से सीखते हैं। ये इस कहानी से हमें मोस्टली जो समझ आता है वो बेसिकली ये है कि हम बहुत सारे कई बार अपने पेरेंट्स की बात, अपने से बड़ों की बात, अपने से ज़्यादा जानने वाले लोगों की बात नहीं मानते, क्योंकि हमारे पास उतना नॉलेज नहीं होता है, और हम उनकी बात को समझना और सुनना भी नहीं चाहते। क्योंकि हमारे पास हमें लगता है कि यार जो हमारे पास है, जो हम जानते हैं, बस हम ही बड़े हैं और हम ही सब कुछ आता है। और यही बात है कि आज हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुन पाते हैं या नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार हम सही कह रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा को तो कुछ पता ही नहीं है, पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं है, ये तो भोजू हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा होशियार हैं। तो पेरेंट्स या अपने से सीनियर, या अपने सीनियर से भी मीन्स नहीं है, मतलब जिसने उस फील्ड के बारे में अगर उसे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हमारे सामने वाले आदमी को, तो हम उसकी बातों को समझ सकते हैं, एक्चुअली हम उनसे सीख सकते हैं। तो हमारे पास ये मौका होता है सीखने का, हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और हमें जब भी हमें कहीं भी कोई मौका मिलता है किसी से सीखने का, तो हमें उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। और हो सकता है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा जानते हों, तो अगर हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है तो हमेशा हमें प्रयासरत रहना चाहिए, सबकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम बहुत सारी बातों को समझ सके। इसी के साथ फिलहाल जी लीजिए अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट।